ओके, ज्ञा गाइडेंस प्रोग्राम में पूरे बिहार के बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय बच्चे, आप सबों के बीच मैं संतोष कुमार, गणित शिक्षक, +2 रामसहाय उच्च विद्यालय फतेहपुर गया से हूँ। आप लोगों के बीच गणित विषय में एक महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति चल रहा था, जो एक क्लास में कंप्लीट पूरा कर दिया गया है। आज उसी चैप्टर से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। बेटा देखिए, क्वेश्चन कहता है कि प्रूफ दैट, यानी कि सिद्ध करें। 2 अंक के सवाल सिद्ध करने के लिए दिए जाएंगे परीक्षा में। तो इस तरीके से आप देखिए कि 1 + sin a बटा 1 - sin a बराबर सिद्ध करके लाना है sec a + tan a। क्वेश्चन होता क्या है कि 1 + sin a 1 - sin a है, हो सकता है sin a की जगह पर cos a होगा, तो 1 + cos a बटा 1 - cos a होगा। तो यहाँ पे पैटर्न चेंज होगा, प्रोसेस वही रहेगा जो हम एक में करेंगे। हो सकता है ऊपर माइनस हो, नीचे प्लस हो, इस तरीके से आपका सवाल में इस तरीके से आपके टर्म चेंज करके दिए रहेंगे। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि सवाल कहता है सिद्ध करना है, तो हम इसको LHS बना लेते हैं। कहता है √(1 + sin a बटा 1 - sin a। ध्यान देंगे कि लाना है वो दोनों के बीच का टर्म पॉजिटिव है, तो ऐसा क्यों न करें कि इसको हम लोग प्रमेयकरण करें। तो प्रमेयकरण करने के लिए क्या मंत्र हम लोगों के पास है बाबू? 1 + sin a बटा 1 - sin a। ऐसा करेंगे कि 1 + sin a से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 1 - sin a से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्राप्त यह होगा 1 + sin a अपॉन 1 + sin a। फिर पुनः आप इसको देखेंगे तो 1 + sin a 1 + sin a आ गया 1 + sin a का स्क्वायर, और a - b a + b, तो a² - b²। अब यहाँ पे आपके पास जो परिणाम आ रहा है बाबू, आप देखेंगे इसको तो √1 + sin a का स्क्वायर, और क्या कहेंगे 1 का स्क्वायर 1 और 1 - sin a² का फार्मूला होता है बाबू cos² a। अब इसे आप 1 + sin a अपॉन cos a पूरे का स्क्वायर करेंगे। अब आप देखेंगे कि जब हम स्क्वायर का छोड़ते हैं तो ये रूट क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर हट गया तो क्या प्राप्त हो गया, आ गया, ये स्क्वायर समाप्त कर दीजिए, तो आपके पास बचा 1 + sin a अपॉन cos a। इसे आप अलग अलग कर देंगे तो 1/cos a + sin a/cos a। देखिएगा ये फार्मूला हो जाता है 1/cos a बराबर sec a और sin a/cos a बराबर tan a। बाबू इस तरीके से 2 अंक आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। अब आप देखा कि ये 2 अंक के सवाल पूछे गए थे, जो आपके पास परिणाम है वह आपका प्राप्त हो गया। अब हो सकता है कि माइनस ऊपर हो, प्लस नीचे हो, तो सुविधा अनुसार जो टर्म हमारे पास RHS में दिया रहता है, किस फॉर्म में दिया हुआ है, उसका साइन उन लोगों के बीच क्या है, उस अनुसार से हम लोग प्रमेयकरण करते हैं। अगर यहाँ पे माइनस ऊपर प्लस रहता, यहाँ पे अगर चिन्ह माइनस का होता और दूसरे कोई टर्म होते, तो उस सिचुएशन के आधार पे हम लोग प्रमेयकरण करते हैं। तो इस तरीके से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लें। अब आगे आपके पास प्रॉब्लम है, वो भी 2 अंक के सवाल हैं, ये भी 2 अंक में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कहता है बाबू कि cos a बटा 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a = 2 sec a। यहां भी आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 पार्ट्स आपके पास है, LHS और RHS। कहता है cos a बटा 1 + sin a प्लस 1 + sin a अपॉन cos a। मुझे लाना क्या है, 2 sec a। कोई बात नहीं है, इसे आप LCM ले लीजिए। तो LCM लेने में आपके पास है 1 + sin a इंटू cos a। ठीक है, अब आप क्या करते हैं कि जब LCM आप ले लिया तो इन में इससे भाग दीजिए, तो ये कैंसिल होगा, बचेगा ये, यानी सीधा कहिए क्रॉस गुना कर दो। तो cos में cos से गुना हो जाएगा cos² a
1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से गुना हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर। अब इसे आप कॉस स्क्वायर ए रहने दो, इसको तोड़ दो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन ये रह गया 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। ठीक है, यहां पर देखो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है, उसका मान 1 होता है। ये आपके पास 1 है, बचा कितना बाबू 2 साइन ए और अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आप देखेंगे कि 1 आपके पास ऐड हो जाएगा तो आपके पास 2 आ गया और ये आपके पास 2 साइन ए दिया हुआ है और नीचे आपके पास है 1 प्लस साइन ए इंटू आपके पास है कॉस ए। देखो बाबू यहाँ पे ये देखना, ध्यान रखना, कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि लिखने के लिए कुछ आपका यहाँ पे अंक दे देगा और यहाँ पे आपके पास मान लिया जाए कि जैसे कि अगर कोई आपके पास है कोई टर्म आपको लिखना है तो जब ये हम देखते हैं कि इसी के बीच में अगर मान लिया जाए कि ये टर्म ये दिया गया है तो बच्चे क्या करते हैं, बटा कहीं और पे दे देते हैं, बराबर के चिन्ह कहीं और पे दे देते हैं। नहीं, शुद्धता से लिखने के लिए प्रयास करना, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम में बैठना है। तो देखते हैं कि जब हमारे पास ये लाइन खींचते हैं इस तरीके का तो दो बराबर लाइन के बीच का लाइन ये रेशियो दिखाता है। अब यहां से आप 2 कॉमन कर देंगे तो 1 प्लस साइन ए आ जाएगा और नीचे जो आपके पास है वह 1 प्लस साइन ए है और इंटू क्या होगा दोस्तों कॉस ए। कितना अच्छा बात है बेटा, सीधा आराम से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, बचा 2 बाई कॉस ए और 2 1 बाई कॉस ए होता है सेक ए। आपने देखा ये RHS आपके पास आ गया, कितना अच्छा था। थोड़ा सा अगर जोड़ घटाव का अगर कॉन्सेप्ट आपके पास अगर है तो मैथमेटिक्स बहुत ही पॉपुलर सब्जेक्ट है बाबू। थोड़ा सा सॉल्यूशन करने के लिए आना चाहिए और सूत्र वगैरह थोड़ा याद रखो, आराम से आपका मैथ सॉल्व हो जाएगा और निश्चित तौर पे आपके अच्छे परीक्षा में अंक आएंगे, परीक्षा में अच्छा अंक प्राप्त होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख लिया, इसको कॉपी कर लेंगे। आगे आपके पास जो सवाल दिया गया है बेटा वह कहता है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखो इसको जोड़ो और ये दोनों को जोड़ो 90 डिग्री होगा, इसको भी और इसको जोड़ो 90 डिग्री होगा। बहुत सरल हिसाब है, बहुत नॉर्मल है। आप इसे हल करेंगे और LHS लिखेंगे। क्या कहता है, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन आपके पास है बाबू कॉस 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री। देखो दो में से कोई एक को तोड़ो, ठीक है। और आपने फार्मूला पढ़ा है ऐसा कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, कोई जरूरी नहीं कि यहां पे आपका थीटा ही हो सकता है कि कोई भी मान हो, लेकिन दोनों मान सेम होना चाहिए। उस सिचुएशन में इनका परिणाम 1 होगा। तो आप यहां पे देखो ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री को छोड़ दिया, साइन स्क्वायर 27 डिग्री है, साइन स्क्वायर रहने दो। हम 90 में से अगर 63 घटाते हैं तो 27 प्राप्त हो जाएगा। देखा आपने कि जब हम ये लाइन खींच रहे हैं ये रेशियो दिखाने के लिए, तो ये जो हमारे पास इक्वलिटी का लाइन है देख रहे हैं, इसके बीच का लाइन खींचना बहुत अच्छा से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और गलत नहीं होगा। अब आप यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री है, तो अगर आप इसको चाहे तोड़ने के लिए तो 90 में से अगर आप 73 घटा देंगे तो 17 आपके पास आ जाएगा और ये कॉस स्क्वायर 73 डिग्री आपके पास रहेगा। अब आप देखो कि ये साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऊपर में है बाबू। फिर आप क्या देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का आपने फार्मूला पढ़ा है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बेटा कॉस थीटा होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा फार्मूला साइन थीटा होता है। लगा दो, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, थीटा की जगह पर 63 डिग्री है, स्क्वायर है स्क्वायर रहेगा,
cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 73 डिग्री, स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा बाबू। और यहाँ पे आपके पास cos स्क्वायर कितना डिग्री, 73 डिग्री। अब आप देखो ये फार्मूला को इस्तेमाल करो, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, मैंने थीटा यहाँ कह रहा है, हो सकता है थीटा के जगह पर कोई मान हो लेकिन दोनों जगह सेम मान होनी चाहिए। तो आप देखो 63 यहां भी 63 यहां भी, तो इसका मान 1 होगा। साइन स्क्वायर 73 डिग्री cos स्क्वायर 73 डिग्री, चूंकि दोनों जगह मान आपका सेम है इसलिए इसका भी मान 1 होगा। और 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। इसका परिणाम आपके पास आ गया। तो आपने क्या देखा, देखा यही कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री, इनके सॉल्व करने पे इसका रिजल्ट कितना आया बाबू, 1 आया। ठीक है, कभी कभी हो सकता है कि सिद्ध करने के लिए नहीं दे के कहेगा कि निम्नलिखित का मान निकालें। ठीक है, और बहुत सारे प्रश्न आपको दिए रहेंगे, जैसा कि ये दिया रहेगा यहाँ पर, हो सकता है कि आपका यहाँ पर मैं 1 दे दिया, इसको आप सॉल्व करेंगे तो परिणाम तो 1 ही आएगा, क्योंकि सॉल्व करने के बाद देखिए सिद्ध करने में होता क्या है कि आंसर आपके पास बगल में दिया है तो सहायता मिल जाता है कि क्या लाना है ना। और मान निकालने के लिए आपने लाया तो कभी लगता है कि हो सकता है धुक चुक जान भी रहे हैं तो पर भी परीक्षा में कंफ्यूजन होता है, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं होना है आपको। सिर्फ और सिर्फ आप देखेंगे कि मेरा जोड़ घटाव गुना ठीक से हो रहा है, फार्मूला ठीक से लग रहा है, आराम से बन जाएगा। अब आगे देखिए एक सवाल और आपके बीच में लिया गया है, 2 tan 30 डिग्री। मैंने आपको चार्ट टेबल बना करके बताया था और लगता है कि 1 मिनट के अंदर में आप पूरे 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में सभी का मान आप याद किए और बहुत सरल ढंग से आपने याद किया था। आज उसी को हम इस्तेमाल करेंगे बाबू। यहाँ पे देखेंगे सवाल कहता है सिद्ध करें कि इतना इक्वल टू √3। ये 2 अंक के सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आप हल करेंगे तो LHS कहता है यहाँ पर 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखो 2 tan 30 डिग्री, अब मान आप रखना है आपको, tan 30 डिग्री का मान, tan 60 डिग्री का मान, 0 का मान, ये सारे मान आप लोगों के बीच बोर्ड पे बताया गया है और आप लोग इसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके अपने जहन में रखने का प्रयास करें। परीक्षा तक कम से कम तो जरूर रखो। देखो 2 tan 30 डिग्री, tan 30 का मान 1/√3, अब आ गया 1 माइनस tan 30 है √3, 1/√3 हो गया, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे बाबू। चलो फिर यहाँ पे आपने देखा कि ये 2/√3 मल्टीप्लाई किया बटा ये 1 रहेगा। अच्छा स्क्वायर करेंगे तो 1 का 1 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 3 होगा। यानी आपके पास आ गया 2√3, 2/√3 हो गया। इसको एलसीएम करोगे तो 3 माइनस 1/3। अब आप यहां पे देखेंगे बाबू, सॉल्व ढंग से करना, लिखना सही से, 2/√3। अब ये 3 में से 1 गया 2/3। अब इसको क्या करते हैं कि ये 2/√3 रहेगा, इसको ऊपर वाले देख रहे हैं कि नीचे वाले ऊपर और नीचे ऊपर वाले नीचे आ जाता है गुना में करने पे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास बचा 3/√3। देखो बाबू 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू √3। क्या करते हैं कि √a में अगर √a से मल्टीप्लाई करते हैं तो a होता है, √2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होता है, √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होता है। अब कहिए क्यों होता है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि √3 और √3 को गुना करने पे 9 आ गया। अब आप 9 का इसको आप देख लेंगे यहाँ पे, तो 9 का पावर हाफ हो गया, ये रूट का मतलब पावर हाफ होता है बाबू। अब ये 3 का स्क्वायर कर देंगे, पावर हाफ हो जाएगा, चूंकि 9 है। अब आप 3 है, ये पावर दोनों पावर गुना में आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 का पावर 1, दिस इज कितना आ गया, 3 आ गया। इसीलिए कहेंगे कि 3 को √3 गुना √3 कहेंगे और नीचे अब एक √3 आपके पास है, कैंसिल हो गया, तो आपके पास परिणाम क्या बचा, √3 बचा। यानी आपने क्वेश्चन को सिद्ध किया। देखा कि 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू आपको सिद्ध करना था √3, आपने √3 सिद्ध करके दिखा दिया। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे सवाल दिए रहेंगे और आपको इस तरीके से सॉल्व करना है बाबू। सॉल्व करके आपको बनाना होगा। जैसा कि आपके पास एक सवाल है और
हम इसको दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे बाबू, यहाँ पे आओ, अच्छे से देखो। देखिए और सवाल आपके पास जो है यहाँ पर बाबू वह इस प्रकार है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी आप देख रहे हैं, वो त्रिभुज के अंतःकोण है। अंतःकोण का मतलब होता है त्रिभुज के अंदर बना कोण, ठीक है। तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई टू बराबर कॉस ए बाई टू। बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, ये भी 2 अंक के सवाल पूछे जाएंगे बेटा। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखा कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी का निर्माण अगर हुआ है तो आप लोग ज्यामिति के माध्यम से पढ़ा है और आपने 9th क्लास में इसको सिद्ध भी किया है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। देखो बाबू, ए बी सी आपके पास ट्रायंगल है तो ए बी सी तीनों इसके अंतःकोण का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आप देखो, अगर मैं यहाँ से बी प्लस सी का मान निकालता हूं तो ए इधर जाएगा, अगर ए प्लस सी की आवश्यकता पड़ता तो इधर हम इसको बी को रखते, आवश्यकता पड़ने पर हम इसको उस तरीके से अरेंज करते हैं। अब आप देखेंगे कितना अच्छा क्वेश्चन आपके पास है बाबू। साइन बी प्लस सी बाई टू है, हम बी प्लस सी का मान यहाँ पे निकाला। अब आप देखेंगे यहाँ पे आरएचएस से चले, एलएचएस से चले, जिधर से आपका इच्छा है उधर से आप चल सकते हैं, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। कॉस ए बाई टू आपके पास आरएचएस में दिया गया है, तो कॉस ए बाई टू आपके पास आरएचएस में दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा फार्मूला जो होता है वह साइन 90 माइनस थीटा का होता है। चूंकि कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। अब आप देखो कॉस ए बाई टू को साइन 90 माइनस ए बाई टू हम लिख सकते हैं। अब इसको 2 से इसको एलसीएम ले लो तो ये 180 डिग्री माइनस ए अपॉन 2 आ गया। अब आप यहाँ पे देखना बाबू कि ये जो मान दिया गया है 180 डिग्री माइनस ए, वह किसका मान है, बी प्लस सी का मान है। अब ये बी प्लस सी यहाँ पे अस्थाई रख दो, नीचे आपके पास 2 है, पटाक सिद्ध हो गया, एकदम 2 लाइन में सिद्ध हो गया। 2 अंक के प्रश्न आपके पास, 2 अंक आपका आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहता है कि कॉट थीटा बराबर अगर 7/8 हो, जैसा कि आप जानते हैं कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके पास थे। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब, आधार और कर्ण होता है, जिसमें से 2 का मान अगर मालूम हो जाए तो किसी का मान भी हम आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कॉट थीटा आपका दिया गया है तो आप क्या कहेंगे कि ये आपके पास जो है वो आधार बटा लंब है। चूंकि टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट उसका उल्टा होता है तो वो आधार बटा लंब होगा। अब ये हमको मान निकालना है इसको और इसको, तो ये तो बहुत सरल है। चूंकि कॉट स्क्वायर थीटा है तो जो दिया गया है इसी को स्क्वायर कर देंगे ना बाबू, तो आसानी से आपका प्राप्त हो जाएगा। लेकिन मुझे इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ट्रायंगल लेने के बाद मैं यह दिखा रहा हूं कि जो एंगल मैं लेता हूं उसके ठीक सामने का साइड जो होगा वह लंब होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल जो मैंने लिया वह आपका राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण एकदम फिक्स है, वह 90 डिग्री, तो उसके सामने के साइड भी फिक्स होते हैं जो आपका होता है हाइपोटेनियस, जिसको आप कर्ण कहते हैं। तो देखा कि जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक साइड पे फिक्स हो गया कि ये कर्ण है, और जो कोण लिया उसके ठीक सामने का साइड आपका लंब है, तो 2 तो फिक्स हो गए, कर्ण और लंब, बचा कौन आपके पास, आधार। तो आप देखेंगे कि कॉट थीटा 7/8 है तो आधार बटा लंब है बेटा। तो आधार बटा लंब, तो आप देखिए कि लंब आपके पास ये है 8 और ये आधार हो गया, तो आप इसको कर्ण निकाल लीजिए फार्मूला से। क्या पाइथागोरस प्रमेय इस्तेमाल किया, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये फार्मूला पाइथागोरस ने दिया है। और 10th क्लास में आप त्रिभुज चैप्टर जब ज्यामिति में पढ़ेंगे तो इसका स्टेटमेंट को प्रूफ भी करना है, वो 5 अंक के प्रश्न परीक्षा में अलग से पूछे जाते हैं। तो देखो बाबू यहाँ पे
हम लोग यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं ये कर्ण AC स्क्वायर बराबर आप देख सकते हैं AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका मान 7 स्क्वायर, इसका मान 8, 7 सत्ते 49, 8 8 64, दोनों को जोड़ो बाबू, यहाँ पे आ गया 113। जोड़ने के बाद आप यहां से अगर AC का मान निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो इसका रूट, देखिए यहाँ पे स्क्वायर रह गया है, आप स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट चढ़ जाएगा। अब क्या आपने देखा कि AC जो आपके पास आया वह कर्ण आया, ठीक है, तो कर्ण हमको निकालने का जरूरत पड़ा, इसलिए जरूरत पड़ा क्योंकि हमको जो मान निकालना है वह 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा का निकालना है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा का मान निकालना है। बाबू देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फार्मूला लगाया, कहिए सर ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी, यहां भी आप स्क्वायर करेंगे 1 का 1 रह जाएगा और कॉस स्क्वायर आ गया। अब देखो 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, लंब आपके पास 8 है और कर्ण आपने AC निकाल रखा है रूट अंडर 113। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा होता है, आधार आपके पास 7 था और कर्ण आपके पास मालूम है। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो देख रहे हैं कि स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा और ये 8 64 हो गया और ये 7 का 49 और बाकी रूट अंडर 113 का स्क्वायर करेंगे तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा। एलसीएम ले लिया, यहाँ पे ले आया, ये कैंसिल हो जाएगा, 113 से 13 बेटा 113 में से 64 जाएगा, आपके पास 49 बटा 113 और 113 में से 49 जाएगा 64। अब देखिए आप इसको आप करेंगे भाग में है तो आप इसको अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो ये नीचे ऊपर होगा, तो देखिए कितना आसानी से ये कैंसिल होने वाला है। ये 113 से 113 कैंसिल हो गया, ये आपका 49 बटा कितना आ गया 64 आ गया। अब आप इसको यही छोड़ दो, ये आंसर आ गया। अभी दूसरा आपका एक सवाल इसी में था कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट थीटा आपके पास 7/8 दिया था बाबू, अब उसका स्क्वायर करना है तो 7 सत्ते 49 बटा 8 8 64, परिणाम सटले तुरंत आ गया। तो इस तरीके से देखिए एग्जामिनेशन में होता क्या है, आप सारी बात को जानते हैं फिर भी लगता है कि हम लिखेंगे वो गलत हो जाएगा, नहीं, वहां पे कॉन्फिडेंस बनाना आपको है कि जो मैं लिख रहा हूं वो सही है। उसके बाद 1-2 प्रश्न बनाते बनाते खुद आपको अपने आप महसूस होगा कि अब मैं सारे प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। आगे देखेंगे आप, इसी में आपका सवाल बनाना है जो आपके पास दिया गया है मान, कहता है कि साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ये जो आपके पास है बाबू बहुत आसान है और 2 अंक के क्वेश्चन निश्चित तौर पे परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको केवल मान याद रखना चाहिए, साइन 60 डिग्री √3/2 कॉस 30 डिग्री, देखो बाबू √3/2, साइन 30 डिग्री 1/2 कॉस 60 डिग्री 1/2। सिंप्लीफाई कर दो, √3 3 2 2 4, इधर 1 1 और नीचे 4। आप देखेंगे कि 4 एलसीएम करोगे यहाँ पे तो 4 ही रहेगा, 3 + 1 4/4। क्या बात है, सीधा कैंसिल होकर के क्या आ गया 1 आ गया। कितना अच्छा सरल क्वेश्चन है, इसको मैंने अभी बोर्ड पे सीधी ही किया है, बहुत आसान था। अच्छा, एक आप यहां पर देखेंगे ये सवाल इस तरीके से है बाबू, जो सवाल आपके पास दिया गया है tan 2a बराबर cot a - 18 डिग्री, तो आप यहां पे देखेंगे कि जहां 2a एक क्या है, एक न्यून कोण है। तो न्यून कोण कहने का मतलब होता है कि थीटा अगर न्यून कोण हो, थीटा कोण अगर है और उसका अगर मुझे न्यून कोण अगर प्राप्त करना है तो 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा, जिसको हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो आप यहां पे देखिए आसानी से tan 2a दिया गया है और ये आपके पास दिया गया है। अब देखो cot 90 डिग्री माइनस थीटा, हम लोग फार्मूला पढ़ा है बेटा tan थीटा, तो cot 90 - 2a tan 2a हो गया, दोनों तरफ से cot कैंसिल। अब इसको सिंप्लीफाई करो, इधर लेके चले जाओ, 2a इधर आ गया, a था पहले से 3a हो गया और इधर आपके पास ले आओ 90 + 18 108 हो गया, a का मान काट दीजिए 36। तो इस तरीके से 2 अंक के सवाल कितने हल्के हैं, केवल और केवल सिर्फ बस उसको मैनेजमेंट कर दो, लगा दो आगे पीछे करके एकदम क्लियर रिजल्ट होगा। उसी तरीके से उसी टाइप पे ये क्वेश्चन दिया था sec 2a बराबर ये, जहां 2a एक न्यून कोण है। अरे 2a न्यून कोण है तो 2a का न्यून कोण निकालने के लिए 90 - थीटा हमारा न्यून कोण दर्शाता है, तो 2a है तो देखो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं sec थीटा, तो cosec 90 - थीटा, sec थीटा फार्मूला होता है, बताया था आपको cos जाता है sec के यहाँ, sec जाता है cosec के यहाँ, तो देखो आसान है cosec 90 - थीटा sec 2a।
अब देखो दोनों तरफ cos एक सेम है, कैंसिल बेटा, हल कर दो, 2a उधर लेने चले जाओ, 42 इधर ले आओ, 3a आ गया 132 डिग्री आ गया, जोड़ने पे यहां से a बराबर निकालो 44 डिग्री आ गया, आंसर आ गया। इस तरीके से कितने छोटे छोटे प्रश्न आपके बीच पूछे जाते हैं और दिया रहता है। फिर एक पास आपके पास इस तरह से सवाल दिया गया है बाबू, जो देखो शेक 4a इतना डिग्री, 4a न्यून कोण है, तो क्या होगा कि सेक है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा आपका सेक थीटा होगा, यहां भी कॉसेक है, सेम कैंसिल हो गया, इधर कर देंगे तो 4a आपके पास 5a आ जाएगा और 20 डिग्री इधर कर दो 110 डिग्री, a बराबर निकालेंगे तो 110 बटा 5 कैंसिल कर दो बेटा 22 डिग्री, ठीक है। तो ये सब क्या है, केवल जोड़ घटाव गुना भाग ठीक रहना चाहिए, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आगे आपके पास सवाल था कि एक ट्रायंगल एबीसी है बेटा, जिसमें आपको सिद्ध करना है कि sin a प्लस बी बाई 2 बराबर cos c बाई 2। मैंने आपको कहा था कि अगर ट्रायंगल से संबंधित बात अगर होगी तो आप देखेंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, उसी के हेल्प से हम लोग इसको प्रूफ कर देंगे। देखिए आपके पास एकदम एक लाइन 2 लाइन में कंप्लीट है। a प्लस बी प्लस सी आप देख रहे हैं कि 180 डिग्री, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया तो a प्लस बी बाई 2 और ये 90 डिग्री आएगा और ये c बाई 2 को ये सेट कर दिया, प्राप्त हो गया। अब आप देखो यहाँ पे, जिसे यहाँ पे आपको दिखाया है कि a प्लस बी बाई 2 अलग अलग करेंगे, c बाई 2 होगा, इसको वो साइड लेके चले गए तो a प्लस बी बाई 2 90 डिग्री माइनस c बाई 2 आ गया। अब आप देखो यहाँ पे मेरे पास LHS में है sin a प्लस बी बाई 2, तो मैं दोनों तरफ साइन लगा दिया, यहां भी साइन लगा दिया, इधर भी साइन लगा दिया, ये ज्यों का त्यों रह गया। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, प्रूफ हो गया कि साइन a प्लस बी बाई 2 बराबर क्या होगा बाबू, कॉस सी बाई 2। फार्मूला का इस्तेमाल करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा त्रिकोणमिति। इस तरीके से आपके पास वस्तुनिष्ठ सवाल भी है। पहले मैं कुछ हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देख लूं जो लॉन्ग क्वेश्चन है, और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच मैंने 4 क्वेश्चन को अगले क्लास में डील किया था। आज कुछ प्रश्न आप लोगों के बीच और है जिसको हम डील कर रहे हैं, देखेंगे आप। क्वेश्चन कहता है बाबू, देखिए कहता है एक सीध राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, ठीक है ना। एक सीध राजमार्ग जो है ना एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है, बदल जाता है वहां पे अवनमन कोण। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, बहुत अच्छा है। आपको मैं इसको तोड़ करके बताता हूं और आप यहां पे देखेंगे क्या आपके बीच यहां पे रखा गया है। डायग्राम आपके पास यही बताता है और कहता है, देखिए कि ये आपके पास एक आपने डायग्राम लिया है। माना कार बिंदु सी मीनार के पाद बी तक पहुंचने में 1 सेकेंड लगाता है। देखो ये आपके पास जो है ना, ये आपके पास ए बी जो आपके पास है ये मीनार है जिसकी ऊंचाई को मैंने h माना है, और आप देख रहे हैं कि ये आपको यहां से यहां तक, देखिए ये सी बिंदु से यहां सी से बी तक जाने में ये कार जो है वह 1 सेकेंड लेता है। मान लिया हम इसी के बीच समय लगाना हमको है। देख रहे हैं कि यहां से 30 डिग्री कोण बनाता है और 6 सेकेंड जाने के बाद वही कार उसका कोण अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। तो यहां से मीनार के पाद तक जाने में उस कार को कितना समय लगेगा यही मुझे फाइंड आउट करना है। बहुत आसान है बेटा, देखो मैंने इसको h मान लिया है मीनार की ऊंचाई। यहां से आप ले लेंगे अगर टाइम 30 डिग्री तो h बटा कितना हो जाएगा, पूरा आपके पास 6 + x आ जाएगा। देखो टाइम 30 डिग्री लिया, h बटा 6 + 1, चूंकि यहां से यहां तक 6 यहां से यहां तक x है आपका। अब आप देखेंगे कि टाइम 30 डिग्री का मान 1/√3 h बटा इतना आ गया। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे आपके पास आ गया। अच्छा, मैंने इसके पहले एक और कार्य किया था, वह कार्य क्या किया था, इस ट्रायंगल में लिया था ACB में 60 डिग्री बना रहा है। अगर मैं tan 60 डिग्री ले लूं तो लंब बटा आधार, ये लंब आपके पास h है और आधार आपने क्या माना, इसको CB को x माना है। देखिए यहां पे x माना है तो h बटा x बराबर tan 60 डिग्री। देखो बाबू मैंने यहां पे लिया है
कि tan 60 डिग्री बराबर h बटा x, 60 डिग्री का मान √3/1 हो जाएगा tan 60 का। आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो h का मान x √3 हो गया। अब देखो जब दूसरे स्टेप में हम tan 30 लिया था तो यहां पे हमारे पास सिचुएशन आया है, क्या करेंगे, h है, h का मान यहां पे रखने जा रहे हैं x √3 रखा, और ये √3 पहले से, तो √3 में √3 से मल्टीप्लाई करने पे 3x आ गया। अब x को उधर लेके चले जाओ तो 2x/6। अब यहां से आप देख रहे हैं कि 2x बाई आपके पास 6 प्राप्त हो रहा है, यहां पे 2x बराबर 6 प्राप्त होगा तो x बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो क्या देखा आपने बेटा कि मीनार तक पहुंचने में लगा समय, ये कार को इस बिंदु से मीनार तक पहुंचने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा, आसानी से प्राप्त हो गया। आगे आपके पास सवाल जो दिया गया है वह इस तरह का क्वेश्चन कहता है कि एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। एक मीनार है, ठीक है, एक मीनार के पाद बिंदु से, ठीक है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करो। कितना अच्छा बात है दोस्तों, देखो यही आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन यही आपके पास कहता है कि ये 50 मीटर ऊंचा एक मीनार है, ये मीनार का शिखर है बेटा, शिखर मतलब ऊपर, ठीक है ना, ये शिखर है और ये आपके पास भवन है जिसका ये पाद है। तो मीनार के शिखर और भवन का पाद मतलब उसका जड़ है ना, तो मीनार के शिखर और भवन के ये पाद से 60 डिग्री का कोण बनाता है, और भवन का शिखर और मीनार के पाद के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। बहुत आसान सवाल है बाबू, ये मीनार की ऊंचाई दिया है, भवन की ऊंचाई पूछता है, कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। हम यहाँ इस त्रिभुज में tan 60 डिग्री ले लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 बटा पूरा BC, फिर इसमें हम tan 30 डिग्री ले लेंगे बेटा, h बटा आ जाएगा BC, और दोनों को हम कंपेयरिंग कर देंगे, यहां से मेरा भवन की ऊंचाई फाइंड आउट होगा। देखिए आप यहां पे इस्तेमाल कर रहे हैं tan थीटा, तो tan थीटा मतलब tan 60 डिग्री अभी कहा, तो ये पूरा मीनार की ऊंचाई 50 बटा BC, यहां से BC का मान 50 बटा √3 प्राप्त किया। फिर पुनः हम समकोण त्रिभुज में चलने वाले हैं, इसी में, इसमें देखिएगा DCB में इसमें चल रहे हैं, तो आप यहां पे 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री अगर आप लेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो h बटा क्या होगा BC। देखो h बटा BC प्राप्त हो गया आपको। देखिए बच्चे, आप लोगों के बीच ये चल रहा था कि tan 30 डिग्री लिया तो क्या होता है, लंब बटा आधार, तो लंब आपके पास h है बेटा, यहाँ पे BC आधार है, तो BC बराबर h √3 निकाला, ठीक है। अभी आपने इसके पहले BC का जो मान निकाल करके रखा है वह आपके पास 50 बटा √3 है, यहाँ भी BC है, समीकरण 1 माना, और यहाँ पर भी आपके पास BC है जिसको समीकरण 2 माना। तो क्या करेंगे कि BC आपका दोनों इक्वल है, तो इसका LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होगा। ये 50 बटा √3 है बाबू, यहाँ h/√3 है, क्रॉस गुना करो, 3h बराबर 50, h बराबर 50 बटा 3। अब आपके पास है कि इसको पूर्णांक तोड़ दो, 16.2 बटा 3। तो इस तरीके से आपने देखा कि एक मीनार था और एक भवन था। मीनार के सिर से भवन के पाद के बीच का उन्नयन कोण दिया था बेटा 60 डिग्री, और भवन के सिर से मीनार के पाद के बीच का कोण जो आपका दिया था वो 30 डिग्री। मीनार की ऊंचाई दिया था और पूछ रहा था भवन की ऊंचाई। आपने कितना सरल तरीके से ज्ञात किया, ठीक है। आगे आपके पास सवाल जो आपके पास है वह क्वेश्चन यह है, और यह क्वेश्चन कहता है समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री 45 डिग्री है। कितना डिग्री है, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बाबू, सवाल आपके पास बहुत अच्छा है। देख रहे हैं कि ये आपके पास लाइट हाउस है जिसकी ऊंचाई 75 मीटर है। अब ये एक कोण आपके पास 30 डिग्री और अवनमन कोण 45 डिग्री बनाता है। तो क्या देखते हैं कि आप यहां पे आपने पढ़ा था अवनमन कोण
और उन्नयन कोण, ये जो दोनों कोण होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। बेटा अब आपके पास काम क्या करना है कि यहां से यहां के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना। दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करना। यही जहाज हमारे पास ए और बी है, इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी मुझे ज्ञात करना है। माना दो जहाज ए, दो जहाजों ए तथा बी पर है, मान लेते हैं बी है, यही ए और बी दो जहाज हैं, इन दोनों जहाजों के बीच का मुझे डिस्टेंस ज्ञात करना है। तो अब क्या करना होगा बाबू, हमको चलना है इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में। अगर इस त्रिभुज में चलते हैं तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटा आधार लेंगे, तो ये आपके पास आ गया लंब 75, आधार आपके पास AC है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। tan 45 डिग्री में 75 बटा AC, यानी यहां से AC का मान 75 मीटर आया। पुनः फिर इसी समकोण त्रिभुज में tan 30 डिग्री लेंगे तो ये आपके पास लंब होगा और ये पूरा आधार होगा, जो कि यहां आपका AB x है, AC आपको नहीं दिया गया है। तो पूरा आधार AB प्लस क्या होगा, AC होगा, यानी x प्लस यहां से ले लेंगे तो क्या होगा, AC होगा। अब आप यहां पे देखोगे जो मैंने आधार निकाला है वो 1/√3 tan 30 डिग्री का, ये 75 आपके पास ऊंचाई हो गया, ये आपके पास BA यानी AB और प्लस क्या AC, ठीक है। तो AC का मान तो अभी आपने निकाला था 75, यहाँ पे देखिए AC का मान 75 निकाला, बेटा रख दो यहाँ पे, क्रॉस इसको आप मल्टीप्लाई करो तो क्या देखोगे यहाँ पे, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई किया तो ये 1 टाइम्स इतना आ गया और ये 75√3 हो गया। इधर 75 को लेके चले जाओ तो आपके पास माइनस में आ गया, कॉमन करो √3 - 1 मीटर, तो आप इतना ही छोड़ सकते हो या फिर आप चाहो तो √3 का मान भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यही आंसर आपको छोड़ देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा दो जहाजों के बीच की दूरी आपने ज्ञात किया। अब आपके पास सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल और बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है बाबू। सवाल यही कहता है आपके पास कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। मान लो कि ये आपके पास एक पेडस्टल है, कोई ऊंचाई आपके पास मान लिया जाए कि यहां से लेकर के यहां तक आपके पास ऊंचाई का एक आपके पास पेडस्टल है और इसके ऊपर जो है बेटा वो क्या है, 1.6 मीटर का एक मूर्ति है, रखा हुआ है, कोई बात नहीं है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भूमि के एक बिंदु से, देखिए भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ऊपर है, भूमि का यहां पर बिंदु है, कितना डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री। और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, देखो ये पेडस्टल का शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडस्टल की ऊंचाई ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है। ये पेडस्टल की हाइट निकालना है बाबू, एच निकालना है, तो बहुत अच्छे हैं। अब इसको हम लोगों को अच्छा और बनाना है तो ये देखेंगे कि tan 45 डिग्री ले लेंगे तो लंब ये आपके पास हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। फिर पूरा tan 60 डिग्री ले लेंगे हम तो पूरा ये लंब हो जाएगा, यानी h + 1.6 और ये आपका आधार हो जाएगा। देखो वही काम हम करने वाले हैं। यहां पे tan थीटा में हमने लिखा tan 45 डिग्री लिया तो DC/BC यानी H/BC, BC का मान h मीटर आ गया। अब यहां से पुनः फिर हम लोग tan 60 डिग्री ले रहे हैं एंगल में, तो जब tan 60 डिग्री लेंगे ये पूरा लेंगे तो ये पूरा आपके पास लंब हो जाएगा। तो h + 1.6, ये देखा ये h है और वहां मूर्ति आपका 1.6 था। यहां से आपके पास क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे tan 60 का मान √3 होगा। तो यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास प्राप्त होकर के आएगा h √3, h + 1.6 आ गया। h को आप इधर ले आओ, h कॉमन करो, √3 - 1 = 1.6। अब आप यहां पे देखेंगे तो h का मान आपके पास प्राप्त हो गया 1.6 बटा √3 - 1। अब इसको आप रेशनलाइज करो, प्रमेयकरण करो बाबू। क्या प्रमेयकरण में होता है कि √3 - 1 है, हम √3 + 1 ऊपर और √3 + 1 नीचे से हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो मल्टीप्लाई जब कर दिया तो क्या होगा, ये 1.6 √3 + 1 a - b फार्मूला a² - b² होता है बाबू। अब देखो ये √3 का स्क्वायर करेंगे 3, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, ये आ गया, यानी आपका ये 2 आया। इसको काट दो, 8 दूनी 16, लेकिन बीच में पॉइंट था तो 0.8 टाइम्स √3 + 1 मीटर, ये आपका पेडस्टल की क्या होगा, ऊंचाई होगा, जो आपके पास ऊंचाई प्राप्त हो गया। अब आप यहां पे देखेंगे एक सवाल और आपके पास है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर,
है ना। भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर, भवन है उसके शिखर पर मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है बाबू। देखो यहां पे आप यह ध्यान रखना कि ये हमारे पास भवन है, ठीक है। ये भवन आपके पास है जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है और इसके ऊपर एक संचार मीनार आपके पास है जिसकी ऊंचाई h मीटर लिया। अब ये जो है, ये अभी आपने देखा कि ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है। ये आपका भवन के शिखर से ये बिंदु पर 45 डिग्री का कोण और ये संचार मीनार के शिखर से आप देख रहे हैं कि ये बिंदु आपका 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो इस स्थिति में पूछता है, कहता है कि संचार जो ये मीनार है इसकी ऊंचाई क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, हम इस ट्रायंगल में tan 45 डिग्री ले लेंगे तो ये ऊंचाई 20 मीटर बटा ये BC हो जाएगा। यानी tan 45 का मतलब 1 देखा बेटा, यानी 1 और ये आपका DC का मान 20 बटा BC, BC बराबर 20 मीटर आ गया। पुनः फिर इसी समकोण त्रिभुज में हम चलेंगे। अगर tan 60 डिग्री लेते हैं तो tan 60 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, देखिए लंब बटा आधार, तो पूरा ये एंगल 60 लिया तो ये पूरा लंब होगा, तो ये 20 और यहाँ h, टोटल कुल लेंथ होगा h प्लस 20। देखो बाबू h प्लस 20 पूरा AC आपके पास h प्लस 20 या 20 प्लस h कहो, आधार आपके पास BC है। tan 60 का मान √3 और BC का मान आपके पास इंतजार कर रहा है बाबू, रख दो। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 20 √3 बराबर 20 प्लस h। अब आप यहाँ पे देखेंगे क्रॉस गुना कर लिया, इसके बाद इसको इधर लेके चले जाओ, घटा दो, 20 कॉमन कर दो तो देखिए √3 - 1 आ गया। यही संचार मीनार की ऊंचाई जो है वो 20 टाइम्स √3 - 1 है। आप कहीं कहीं पे √3 का मान भी आप रख सकते हैं, नहीं भी रखते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका इतना ही आंसर छोड़ देंगे तो आपका पूरा का पूरा मार्क्स आपको आ जाएगा। अब आगे आपका सवाल जो है वो देखिए इस तरीके का सवाल है, कहता है कि भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। भूमि से 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव, देखो ये डोरी है ना, ये डोरी जो है भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, माने डोरी एकदम टाइट है बाबू। तो डोरी की लंबाई ज्ञात करो, यानी इसी धागा का लंबाई भी आपको ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, 60 डिग्री का कोण बनाया। यहाँ पे आपका पतंग जो है वो 60 मीटर की ऊंचाई पर आपका है, तो ये 60 डिग्री दिया गया है। तो हमको पास क्या है बाबू कि लंब दिया है, कर्ण मालूम करना है तो किसका आवश्यकता होगा, साइन का होगा। साइन 60 डिग्री आप लोग देखो, ऐसी डोरी है, ये डोरी आपका हो गया और भूमि से पतंग की ऊंचाई जो है वह 60 मीटर पर है, तो एच का मान 60 दे दिया। अब साइन थीटा आप ले लो यहाँ पे, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब आपके पास क्या है बाबू, देखो BC यही आपके पास है 60 और कर्ण आपके पास AC। साइन 60 का मान √3/2, क्रॉस हल कर दो, देखो यहां से आपका प्राप्त हो जाएगा मान, तुरंत फटाक मारी एकदम, ये 7 दूनी 120 आ गया और ये AC इंटू √3, इसको नीचे लेके आओ, इसको रेशनलाइज कर दो, √3 से √3 40 √3 आपके पास आ गया। अतः डोरी की लंबाई कितना मीटर आ गया, 40 मीटर आ गया। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्नों को आपने देखा, बहुत अच्छा लगा आपको प्रश्न, ये सारे बोर्ड पे आपको मैंने बना दिया है और ये भी क्वेश्चन को आपको मैंने बोर्ड पे बना दिया है, इसको मैंने बता ही दिया है, देख ही लिए हैं आप। तो इस तरीके से आपने प्रश्नों को हल करने के लिए सीखा। बहुत सारे प्रश्न आपके बीच थे और जैसे कि एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ये आप आसानी से देखिए। तो साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35, देखो बेटा ये साइन स्क्वायर 55 और 35 जोड़ो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। और अब इसको देखेंगे आप कि 55 और 35 90 है, तो एक को तोड़ देना, तो साइन स्क्वायर 35 को कॉस स्क्वायर 55 कहेंगे। अब साइन स्क्वायर 55 प्लस कॉस स्क्वायर 55 कितना होगा आपके पास, 1 होगा। देखो मार दीजिए, ये इज करेक्ट। यहां देखा साइन 61 डिग्री साइन 29 डिग्री, तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं कि दोनों को जोड़ने पे आपके पास 90 आ जाएगा, तो एक आपके पास क्या होगा, कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस 61 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसका भी आंसर 1 होगा। अब 1 आपको ढूंढने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए
इसमें आपके पास ये सॉरी आपका डायरेक्ट दिया है साइन 61 डिग्री है, और यहाँ पे आप अगर इसको तोड़ देते हैं साइन 29 डिग्री को तो ये कॉस 61 डिग्री आ जाएगा। तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, tan 61 डिग्री आ जाएगा। कॉस स्क्वायर 43, साइन स्क्वायर 43 है, इसको आप बदल दीजिए साइन स्क्वायर 47 को, तो कॉस 90 माइनस थीटा होगा। तो ये भी आपके पास क्या हो जाएगा कि दोनों सेम आ जाएंगे, घट जाएंगे, तो ये माइनस ये, यानी कि कटने के बाद 0 परिणाम प्राप्त होगा। देखो बेटा साइन 18 कॉस 72 1 हो जाएगा, tan 65 कॉट 25 भी 1 होगा, तो 1 में से 1 गया 0, देखिए इसमें 0 ऑप्शन है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। बहुत हल्के हल्के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिए गए हैं बेटा, आप इसको चाहे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजी है। और यहां से आपको क्वेश्चन का आंसर भी हम यहाँ पे आपको दे दिए हैं, आप इसको अच्छे से देखेंगे। इस तरीके से आपका आज त्रिकोणमिति का पूरा क्वेश्चन भी बता दिया गया। इसके पहले आपका लेक्चरल में आपका देखा नहीं आपने, पूरे कॉन्सेप्ट आपके बीच चैप्टर का रख दिया गया था। 2 पार्ट्स में त्रिकोणमिति थे, है ना, एक परिचय था उनका, फिर उसके बाद उसका प्रयोग था, हम लोगों ने दोनों का देखा। हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे, दो अंक के क्वेश्चन आपके सॉल्व करने के लिए प्रश्न में रहेगा, चाहे वह मान रखने के लिए हो या हल करने के लिए हो या सिद्ध करने के लिए हो। इस तरीके से 6 से 7 क्वेश्चन आपका वस्तुनिष्ठ होगा। तो पूरे के पूरे त्रिकोणमिति आज आप लोगों के बीच पढ़ा दिया गया है। आप तमाम पूरे बिहार के बच्चों को फिर से पुनः धन्यवाद।